यहाँ पूरे बिहार का जब से स्थापना हुआ है तब से अभी तक इस तरह का कोई प्रदर्शनकारी पर हताहत नहीं हुआ है और इतना इंजर्ड नहीं हुआ है और इतना मृत्यु भी नहीं हुआ है। अगर विधानसभा में जो पिछले दफा हुआ अगर उस हिसाब से देखते हैं और कोई भी सत्ता पक्ष के लोग अगर इसका उदाहरण में बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रतिशोध में ऐसा करें। विरोध मार्च को काला दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता का हत्या हो जाता है। हत्या के पीछे सरकार पे केस होता है, नीतीश कुमार पे केस, तेजस्वी यादव पे केस होता है, डीएम पे केस होता है। इससे आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन करने के लिए उनका स्वतंत्र अधिकार और नैतिक आधार पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब पहले से आगाह किए हुए कि अमुक तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का चाहे प्रदर्शनकारी हो या अधिकारी, दोनों को उग्र नहीं होना चाहिए। हमको मेमोरेंडम देना है, शांतिपूर्वक जाकर अपना मेमोरेंडम देना चाहिए। कोई ब्रेकेटिंग दुनिया तोड़ने से कोई मतलब नहीं। और जहां तक बात है कि इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बल जो प्रयोग किया गया है, पता चलता है आप ही लोग मीडिया बंधु के द्वारा कि गुंडी मिर्चाई का पाउडर झोंका गया। ये हकीकत है, बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा। पाउडर झोंका गया, इसके लिए इसमें गहन जांच होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोग के द्वारा उसमें घुस कर करवाया गया कि प्रदर्शनकारी की ओर से किया गया। ये दोनों बिंदु है कि किसके ओर से हुआ, इसको सही ढंग से जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो, जिसमें कि यह पता चल सके कि इसमें घुसपैठ किया गया कि इन लोग के द्वारा किया गया। अगर इन लोग के द्वारा किया गया तो इन लोग भी दोषी हैं। अगर यदि जो उन लोग के द्वारा किया गया, घुसपैठ के द्वारा किया गया, तो सत्ता पक्ष दोषी है। और कभी भी किसी भी प्रदर्शन में किसी का हत्या होता है तो अभी तो आप लोग के चैनल के द्वारा भी सुन रहे हैं कि उसको मारने से मृत्यु हो गया, जो कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। तो बहुत ही निंदनीय है। आज तक के धरना प्रदर्शन हजारों बार डाक बंगला चौराहा पर हुआ है और हड़ताली मोड़ पर हुआ है, लेकिन कभी किसी का मृत्यु नहीं हुआ। पटना एसपी या पटना डीएम ने जो साक्ष्य रखा है कि वो धरना स्थल पर पहुंचे ही नहीं थे, उनकी मृत्यु छज्जूबाग और हॉस्पिटल जाने के क्रम में ही हो गई है। अगर ऐसा सीसीटीवी फुटेज भी कहता है, अगर सीसीटीवी फुटेज कहता है कि वहीं पर मर गया, तो बहुत जगह उसका सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, उससे जांच कर लें, जांच करवा लें या उच्च एजेंसी से जांच कराएं कि उसका मृत्यु कहाँ हुआ, तब तो सच्चाई सामने आएगा। ऐसे तो वो अपना पक्ष में बचाव के लिए कहेंगे, वो अपना पक्ष के लिए बचाव में कहेंगे। इसलिए इसका उच्च स्तरीय जांच हो ताकि सही ढंग में दोषी कहें। आंदोलन तक कई बार होता है, कुछ दिन पहले ही किसान सलाहकार का भी हुआ था, उनमें भी लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इतना बवाल नहीं हुआ। इस बार अगर विधायक का सांसद को मार पड़ जाता है, जब बवाल उड़ जाता है, इस पे क्या कहेंगे? जैसे देखिए, कभी भी धरना प्रदर्शन हुआ तो उसमें आंसू गैस छोड़ना आम बात है, पानी का बौछार करना आम बात है, और हल्का बल प्रयोग भी करना कि होते आया है सब दिन और सब दिन ही होते रहेगा। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से इस बार हुआ है, यहाँ पूरे बिहार का जब से स्थापना हुआ है तब से अभी तक इस तरह का कोई प्रदर्शनकारी पर हताहत नहीं हुआ है और इतना इंजर्ड नहीं हुआ है और इतना मृत्यु भी नहीं हुआ है। 2021 में विपक्ष में ये आरजेडी की सरकार आरजेडी थे, तो उस पर कई सारे एमपी पे और सांसद पे लाठीचार्ज हुआ था।
महिला लोग पे भी हुआ था, विधानसभा से भी मतलब जिस तरीके से निकाला गया था महिला लोग को, वो एक उसको आदमी बयान नहीं कर सकता है। देखिए, अगर उस हिसाब से देखते हैं, अगर विधानसभा में जो पिछले दफा हुआ, अगर उस हिसाब से देखते हैं और कोई भी सत्ता पक्ष के लोग अगर इसका उदाहरण में बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रतिशोध में ऐसा करें। क्योंकि आपके साथ ऐसा विधानसभा पर हुआ था, इसलिए आप ऐसा करवाएं। जो प्रतिशोध के भावना नहीं हो, तो जो विधानसभा में भी किया गया है वो महानिंदनीय है। चूंकि पूरे बिहार के आपको 243 आदमी को चुनकर और उस सदन में भेजता है कि यहाँ पर सभी जनता का हक और अधिकार का वहाँ पर आप बात रखेंगे, और उस संस्था में, उस मंदिर में जब इस तरह का होता है कि उनको पीटा जाता है, पिटवाया जाता है, टांग टांग के फेंका जाता है, तो इससे घिनौना चीज कुछ हो ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव में लल्लू मुखिया खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, किसी पार्टी में हम हैं नहीं, तो हमको जो अच्छा लगेगा उसके साथ हम रहेंगे। पहले तो कैंडिडेट निर्धारित हो जाए सब पार्टी के, या इंडिपेंडेंट में हम लोग को कौन आते हैं, तो इंडिपेंडेंट वाला को भी देखेंगे, उसमें हम लोग रहेंगे। लल्लू मुखिया जी, पिछले 2 चुनाव से आप बीजेपी को समर्थन देते हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में मतलब बीजेपी तरफ आप जाएंगे कि मतलब? देखिए, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते और किसी आदमी को हम विरोध, किसी पार्टी को हम विरोध नहीं करते, हम व्यक्ति को विरोध करते हैं। और किसी पार्टी को हम मदद नहीं करते। जो हमारा परिवार में हैं, उस तरह के जो हमारा खून में हैं, उनका हम मदद करते हैं।